नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय मासिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज मैं मई का महीना मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार का फल देने वाला रहेगा। आइए ग्रहों की स्थिति पर सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं। मकर राशि में ही गुरु, मंगल, शनिदेव के साथ चंद्रमा विराजित रहेंगे। वही सूर्य और बुध मेष राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। मिथुन राशि में राहु ग्रह विराजित रहेंगे और धनु राशि में केतु ग्रह विराजमान रहेंगे। ये तो बात ग्रहों की स्थिति की हो गई। आगे बढ़ते हैं किस प्रकार का फल देने वाला है मई के महीने में मकर राशि वालों के लिए। सबसे पहले थोड़ा सा आप इस महीने में इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है। अगर अग्रेसिव होंगे तो काम बिगड़ने के आसार बहुत ज़्यादा बनेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें, प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ें और पेशेंस रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा और बहुत सारे बिगड़ते हुए काम को बनाने में काफ़ी हद तक मददगार भी रहेगा। इसलिए सावधान रहें और आगे सफलतापूर्वक अपने कार्य को सिद्ध करने में ध्यान लगाएं। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अधिक रहेगा इस महीने में और बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन इस बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस कहीं आपका काम बिगाड़ ना दे। इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें, बहुत ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। धन की स्थिति का विशेष ख्याल रखते हुए आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। कुटुंब के सदस्यों के साथ आपको बेहतर कॉम्बिनेशन बनाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी इस महीने में। अन्यथा कुटुंब का कोई भी सदस्य आपको पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए विवाद में आगे जाकर और फंसाने का कार्य कर सकता है। इसलिए अगर आप सावधान रहते हुए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए अगर इस महीने में आगे बढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि आपका काम अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में नेत्र से जुड़ा हुआ अगर कोई रोग है तो आप उसका तुरंत इलाज करवा लें, अन्यथा वह रोग आपका बढ़ सकता है। उसके साथ साथ में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपका पराक्रम इस महीने में किस तरीके का रहने वाला है। तो बृहस्पति यहाँ नीच भंग राजयोग लगाकर विराजित है, तो आपके लिए कई सारे बेहतरीन मौके इस महीने में मिल सकते हैं, लेकिन भाई बहनों के साथ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए भाई बहनों के साथ, स्पेशली छोटे भाई बहनों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी आपको। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। सुखों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। सूर्य बुध का बेहतरीन कॉम्बिनेशन, बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, इसलिए आपको सुखों की अनुभूति ज़बरदस्त होने वाली है इस महीने में और पीछे बीते हुए महीनों के अपेक्षा। मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा, साथ ही साथ में परिवार के लोगों का भी भरपूर सहयोग, जिससे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। साथ ही साथ में आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार के वाहन खरीदने की योजना अगर आपने बनाकर रखा है तो आपके लिए बेहतरीन मौका होगा इस मई के महीने में आगे बढ़कर और प्रयास करना चाहिए। जरूर खरीदने में आप सफल रहेंगे। अगर आप किसी भी तरीके के पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जनता के बीच जाना चाहिए आपको और जनता के बीच जाकर उनसे बेहतर तालमेल बनाना चाहिए, जिससे आपके प्रति उनका झुकाव और भी ज़्यादा बढ़े। विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही शुभ समय रहेगा यह महीना। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मेहनत बहुत ज़्यादा रंग लाने का कार्य करेगा इस महीने। जो लोग प्रेम करते हैं उनके लिए भी बड़ा शुभ समय रहेगा। प्रेम चढ़ेगा परवान। वही अगर किसी भी प्रकार की छोटी मोटी समस्याएं पहले रही हों, किसी भी तरीके का मनमुटाव रहा हो आपसी संबंधों में, तो संबंध को पुनः स्थापित करने में आप बिल्कुल माफ़ कीजिएगा कि बिल्कुल आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। स्त्रियों के लिए भी बड़ा ही शुभ समय रहेगा, स्पेशली संतान के दृष्टिकोण से। अगर किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है संतान से, तो उस समस्या को सुलझाने में काफ़ी हद तक आप कामयाब रहेंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले लोगों के लिए भी यह महीना काफ़ी हद तक शुभ दिखाई दे रहा है, जिससे
उसमें पैसे को इन्वेस्टमेंट करके और पूर्णतः लाभ प्राप्त करने के योग दिखाई दे रहे हैं। शत्रु आपसे भागेगा कोसों दूर। इस महीने में अगर शत्रु किसी भी तरीके से निरंतर आप पे अटैक करने का प्रयास कर रहा था और निरंतर आपको सताने का कार्य कर रहा था और उससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, इस महीने में परेशानी भी दूर होगी और साथ साथ में आपका शत्रु भी दूर होगा, परास्त होगा आपसे। और उसके अलावा एक बात और आपके लिए खुशी की है कि आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामले में किसी भी तरीके की समस्या अगर आ रही थी या समस्या में आप फंसे हुए थे, उस समस्या से निकलकर और वहां विजय प्राप्त करने की ओर अग्रसर बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कर्ज अगर आपने नहीं लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने लिया है तो उसको चुकाने के कई सारे बेहतरीन योग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पति पत्नी के बीच संबंध को बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा संबंध बिगड़ने के कुछ हद तक आसार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपसी संबंधों को मधुर बनाने का निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं पर एक बात और विशेष ख्याल रखें कि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करते हैं और पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर कुछ समय से अनबन की स्थिति अगर बनी हुई है, उस स्थिति को क्लियरिटी की तरफ लेकर जाएं और उसको सुलझाने का प्रयास करें। यह आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में कई सारी समस्याएं आ रही थी, बात बनते बनते रह जाती थी, उनके लिए भी इस महीने में काफ़ी बेहतर संभावनाएं दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह महीना आपका बढ़िया यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या अगर पहले से रही भी होगी, उससे निकलकर आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, ऐसी स्थिति यहाँ पे निकल कर आ रही है। भाग्य की स्थिति भी बेहतर रहेगी, निरंतरता के साथ आपका भाग्य आपके साथ दिखाई देगा। वहीं उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही शुभ समय रहने वाला है। अगर आप विदेश जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो विदेश जाने का प्लानिंग फिलहाल आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्थिति कुछ हद तक आपके पक्ष में उस दृष्टिकोण से दिखाई नहीं दे रही है। किसी चीज़ के खोज में पिछले काफ़ी समय से अगर आप थे और उसका कहीं ना कहीं रास्ता आपको मिल नहीं रहा था, इस महीने में उसकी भी संभावनाएं काफ़ी हद तक बेहतर निकल कर आ रही है। इस महीने में पिता का पूर्णतः सहयोग आपको प्राप्त होगा। पिता से अनबन की स्थिति अगर पहले किसी बात को लेकर बनी हुई थी, वह सुलझ जाएगी और निरंतरता के साथ पिता के साथ मधुर संबंध स्थापित होते आपके चले जाएंगे। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता है, अन्यथा किसी भी तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगेगा जिससे आपका नुकसान हो सकता है। इस बात का विशेष ख्याल रखें आप। समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि इस महीने में होगी, उसकी प्राप्ति होगी आपको। अब सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए कुछ हद तक निरंतरता के साथ बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। इसलिए कोई भी मौका अगर आता है उसको हाथ से निकलने ना दे, लपकने की आवश्यकता है उस मौके को, जिससे आपके जो इनकम है उसके अंदर वृद्धि का योग बनता चला जाए। मोक्ष के कारक केतु ग्रह द्वादश भाव में ही विराजित है उच्च के होकर के, इसलिए आपको कहीं ना कहीं लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है और वह यात्रा आपके लिए काफ़ी हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन साथ ही साथ में खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, नहीं तो लग्जरी आइटम्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा खर्च कर देंगे और बाद में फिर आपको कहीं ना कहीं बैलेंस को बनाने में समस्याएं आ सकती है। इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी इस महीने में। तो मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मित्रों, अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अगर मेरा कार्यक्रम आप सभी को अच्छा लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य जवाब दें और साथ ही साथ आपका कोई भी प्रश्न है उस प्रश्न को भी आप पूछना ना भूलें। उसके अलावा अगर पर्सनल लाइफ के अंदर किसी भी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, उस समस्या से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है या उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। या फिर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इसके लिए व्हाट्सएप या फिर ईमेल के माध्यम के जरिए, उसके अलावा फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे संपर्क करें और उस समस्या का समाधान प्राप्त करें। मित्रों, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।